आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के विषय में हम ये देखेंगे कि अभी जो हिजाब के ऊपर हंगामा हो रहा है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि क्या स्कूलों में हिजाब पहनकर जाना मौलिक या फिर हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या ये एक संवैधानिक अधिकार है जो भारत के संविधान ने अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हिजाब पहनकर जाना भी सम्मिलित है और ऐसे कौन से मामले हैं जहां पर कि ये पहला मुद्दा उठा था इसके पहले, और क्या है संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। इस सभी के विषय में हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारी चैनल आइला टॉक्स को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए। चलिए हम बात करते हैं कर्नाटक में जो अभी हिजाब पे हंगामा हो रहा है उस विषय में। रोज नए नए मुद्दे उसमें उठकर आ रहे हैं। हम नए उन मुद्दों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल संवैधानिक मुद्दे की। कर्नाटक के सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर रोक का मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। जनवरी में उडुपी और चिकमलपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब धीरे धीरे कुछ दूसरे जिलों में भी फैल गया है और साथ ही साथ ये दूसरे शहरों में भी फैल गया है। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनकर सरकारी शिक्षा संस्था में आने पर रोक लगाने के बाद मुस्लिम छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब इस विरोध के जवाब में हिंदू छात्रों और छात्राओं ने भगवा गमछा या स्कार्फ पहनकर या भगवा दुपट्टा डालकर आना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता गया और विवाद को बढ़ता हुआ देखकर कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थियों को ऐसे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जो स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और इस विवाद को संविधान के वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत समझने की कोशिश भी की जा रही है। क्या स्कूलों में हिजाब पहनकर जाना संवैधानिक अधिकार है? मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है। एक मुस्लिम छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर हिजाब पहनने को अनुच्छेद 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग की है। चलिए थोड़ी सी विषय पर चर्चा करते हैं। कर्नाटक सरकार का क्या आदेश था? कर्नाटक सरकार ने 5 जनवरी 2022 को एक आदेश जारी किया जिसमें सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 की धारा 133 उपधारा 2 को लागू करते हुए कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म कोड का पालन करना होगा। निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल की ड्रेस को लेकर निर्णय ले सकते हैं। सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा कि कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 में ये कहा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी चाहिए ताकि वे एक समान दिखें और इस तरह से व्यवहार करें कि कोई भेदभाव ना हो। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या कहता है? तो भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और ये एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 25 की जो सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।
लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इस स्वतंत्रता पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 के कहता है कि राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों को ध्यान में रखकर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी अनुच्छेद 25 ये मौलिक अधिकार हमको दे रहा है कि हम अपने धर्म को जो है वो माने और उसका धर्म के अनुसार हम अपना आचरण करें, अपने धर्म का हम प्रचार भी कर सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी है, लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। इसके ऊपर निर्बंधन यानी इसके ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है। और रोक कब लगाएंगे? जब राज्य को ये लगेगा कि इससे जो है पब्लिक न्यूसेंस फैल रहा है, यानी कि लोक व्यवस्था उनकी बिगड़ रही है, नैतिकता को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो रहा है। तो राज्य के हित में अगर उसको लगता है कि इस पे प्रतिबंध लगाना है तो वो प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 26 की हम बात करते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके तहत लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में रहते हुए धर्म के मतलब प्रत्येक धर्म के लोगों को धार्मिक क्रियाकलापों को करने, धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था करने, चलाने आदि का अधिकार है। यानी जो धार्मिक संस्थाएं चलती हैं, जो ट्रस्ट चलते हैं, वो सब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हैं, क्योंकि अपने धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है वो हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार के रूप में हमको दी है। इस पर भी निर्बंधन कब लगा सकते हैं? जब राज्य को ये लगता है कि ये लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की या राज्य के अहित कर सकता है तो वो उसके ऊपर निर्बंधन लगा सकता है। अनुच्छेद 27 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिससे किसी विशेष धर्म का पोषण हो रहा है। अगर कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा व्यक्ति है उसको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि किस लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसकी वजह से एक विशेष धर्म का पोषण हो रहा है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है और इनसे टैक्स नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं वो धर्म का पोषण हो रहा, भले ही उनको इनकम हो रही हो, उनकी दुकान हो या जो भी हो। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि पूरी तरह सरकार के पैसों से चलने वाले राज्य से पोषित जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो धार्मिक शिक्षा जहाँ पर नहीं दी जा सकती है, मतलब उन्होंने कहा है कि धार्मिक शिक्षा ऐसी जगह पर आप नहीं दे सकते हो जहाँ पर कि सरकार द्वारा पैसा लेकर आप पढ़ा रहे हो। राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय आदि। अब अगर ये राज्य सरकार या फिर सरकार जो है पूरा खर्च अगर सरकार उठा रही है तो आप उसको पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा में नहीं ले सकते हो। अगर मदरसा आप लगा रहे हो या आप संस्कृत के स्कूल चला रहे हो तो आप अगर मंजूरी आपको मिली है तो ही आप चला सकते हो, लोगों में राय बनी हो तो ही आप चला सकते हो, सहमति सबकी हो तो ही आप चला सकते हो, वरना सरकार से पैसा लेकर आप पूर्ण धार्मिक संस्था नहीं चला सकते हो। लेकिन ये शिक्षा सरकार की तरफ से निर्देशित पाठ्यक्रम के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे अभी मुस्लिम लोगों के मदरसे चल रहे हैं तो मदरसों में जो पाठ्यक्रम सरकार ने तय किया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही, जो शिक्षा सरकार ने तय करी है उसके अनुसार ही वो सारे मदरसे चल रहे हैं। केवल एक उर्दू की सब्जेक्ट, जो एक उर्दू विषय है, एक उर्दू भाषा है, वो रहता है और एक रहती है दीनियात की किताब। इसके अलावा बाकी सब पाठ्यक्रम जो है वो वही होता है जो कि राज्य सरकार डिसाइड करती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो उर्दू की बुक है
वो उर्दू की बुक भी वही होती है जो सरकार ने डिसाइड कर रखी है, सरकार ने तय कर रखी है। स्कूल में हिजाब पहनने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? यही हमारा मुख्य प्रश्न है। छात्राओं के हिजाब पहनकर जाने का समर्थन करने वालों की दलील है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें हिजाब पहनने का भी अधिकार है। एक और दलील ये भी दी जा रही है कि सभी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। लेकिन ये दलील कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के तहत शिक्षण संस्थाओं में एक समान यूनिफॉर्म का उल्लंघन है। अब इससे जुड़े हुए प्रमुख बात देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये मसला पहली बार उठा हो, इसके पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं। हिजाब पहनने को धार्मिक स्वतंत्रता तभी माना जा सकता है जब हिजाब इस्लाम का अभिन्न भाग हो। ये मुद्दा समय समय पर न्यायालयों में भी गया है, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। आमना बशीर बनाम केरल राज्य 2016 का मामला था। सीबीएसई मामले में एग्ज़ाम में बैठने के लिए सीबीएसई की तरफ से यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने हिजाब पहनने का आवश्यक धार्मिक प्रथा तो माना, लेकिन सीबीएसई के नियमों को भी रद्द नहीं किया। कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि अगर कोई हिजाब पहनकर परीक्षा देना चाहे तो उसे अनुमति दी जाए, लेकिन अनुचित साधनों की जांच के लिए ऐसे विद्यार्थियों की अतिरिक्त तलाशी हो सकती है। अब ये मामला आया था सीबीएसई के मामले में, मतलब ये मामला आया था कि जो एग्ज़ाम देने के लिए लड़कियां जा रही हैं तो उनको हिजाब पहनकर जाना है या नहीं जाना है। तो न्यायालय ने कहा कि हिजाब जो है वो मुस्लिम धर्म का एक आवश्यक अंग है, पहनने का मतलब एक धार्मिक प्रथा है, ये उन्होंने माना। लेकिन उन्होंने सीबीएसई के जो नियम थे उसको भी ख़त्म नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी लड़कियां हिजाब पहनकर अगर एग्ज़ाम देने आना चाहती हैं तो आप उनको अनुमति दे दें, लेकिन आप उनको वो अनुचित साधन यानी कि नकल करने का कोई साधन हिजाब के अंदर छुपा कर ना लाएं। तो उसके लिए आप उनकी तलाशी की व्यवस्था अच्छे से करिए, ताकि उनकी जैसे आप दूसरे लोगों की तलाशी ले रहे हैं उसमें ज़्यादा लोगों को लगाकर इनकी अतिरिक्त तलाशी आप ले लें। फातिमा तनसीन बनाम केरल राज्य 2018 का मामला था। इसमें भी केरल उच्च न्यायालय की ही एक सिंगल पीठ ने ये कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर भी न्यायालय ने ये कहा था कि अगर हम किसी संस्था की, स्कूली शिक्षा की अगर सामूहिक अधिकारों की हम बात करें तो जो व्यक्तिगत यानी कोई अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि उसका कोई मौलिक अधिकार है तो उसके अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाए। अब वर्तमान में जो कर्नाटक में हिजाब का मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। हिजाब को इजाज़त की मांग के विरोध में हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछे और स्कार्फ पहनने की इजाज़त मांगने लगे हैं। न्यायालय के निर्णय के बाद ही हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये जुड़ा हुआ विवाद खत्म हो सकता है। इसके पहले के डिसीजन में तो न्यायालय ने हिजाब को एक मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग माना है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनना एक मुस्लिम धर्म का हिस्सा है और महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहनकर आ सकती हैं। लेकिन वर्तमान में न्यायालय क्या डिसीजन लेगी ये हम सब लोग देखेंगे, और ये मामला कहाँ तक तुल पकड़ेगा और कहाँ जाकर ये मामला ख़त्म होगा इसको भी हम देखेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक कमेंट से करके बताइएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।